अच्छा सर, अब जैसे अभी आपने पूरी बहुत सारी हिस्ट्री हमें बताई और बड़ा अच्छा लग रहा था सुन के, तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था, क्योंकि ये जो अर्तुगरुल की हिस्ट्री है, क्योंकि जब से ये ड्रामा फेमस हुआ तो बहुत लोग इस बारे में और जानना चाहते हैं डीपली। तो आप इसके बारे में और थोड़ा तफसीली बताएं हमें। देखिए, सल्तनत उस्मानिया की जो बुनियाद है वो तो अर्तुगल है। अर्तुगल का बेटा उस्मान गाजी से फिर आगे पूरी हिस्ट्री चलती है, और उसमें से फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह निकलते हैं जो आखिरी थे, और उसके आखिरी पे अब्दुल हमीद। तो जो सुल्तान मोहम्मद फातेह से पहले हम जाते हैं उस्मान गाजी का सल्तनत उस्मानिया के अहम किरदार है, वो बुनियाद रखी सल्तनत उस्मानिया की। लेकिन इनमें से भी अहम किरदार है और खान का। इनके खानदान में था और खान वो था जिसने बकायदा फौज बनाई, और फौज बना के पूरी सल्तनत को आगे लेकर चला। पूरे तुर्की के जो इलाके रहते थे उन्होंने वो भी फतह किए, और उसके आगे भी गए, क्योंकि ये बुरसा से इस्तांबुल आना चाहते थे, और अब इस्तांबुल को फतह करना बड़ा मुश्किल था। तो इनको 3 नस्लें लगी उसको फतह करने के लिए। यानी कि अगर 1326 में इन्होंने बुनियाद रखी सल्तनत उस्मानिया की, और फतह होता है सन 1453 में, तो ये 100-150 साल, 3 नस्लें लगती हैं। और जो इनकी जो नस्ल में था सुल्तान मोहम्मद फातेह, तो वो 23 साल का लड़का था। उसको जब कहा गया कि उसने जब सोचा कि ये तो नबी पाक की पेशन गोई है कि जो कुश्तुनतुनिया को फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, तो ये फतह करने आया, नाकाम हो गया, फिर आया, नाकाम हो गया। ये 2-3-4 दफा नाकाम हुआ, क्योंकि जो ये कुश्तुनतुनिया है, जो इस्तांबुल है, इसके इर्द गिर्द समंदर है। वो उस जगह के इर्द गिर्द समंदर था, अभी भी समंदर ही है। तो अब जो फतह करने जाते तो उस जगह के नाम था गोल्डन हार्न। गोल्डन हार यानी कि ऐसे 2 सींग, जे गोल्डन कलर के 2 सींग जिनके दरमियान में से सूरज ऊपर उगता हुआ आता है, गोल्डन हार। तो उस समंदर के अंदर ये जो थे कुस्तुनतुनिया के जो उस वक्त की पूरी हुकूमत थी, इन्होंने अंदर ना उसके फास्ट फोर्स लगाया हुआ था। जो जहाज आता था ऊपर से उसे पानी नजर आता था, लेकिन जो ही वो आता था अंदर एक जंजीर थी। उस वक्त इन्होंने बहुत लंबी जंजीर एक सिरे से दूसरे सिरे तक बांध रखी। जो जहाज ऐसे आ रहा है उसको नहीं पता, वो जंजीर से टकरा के तबाह हो जाता। इन्होंने ऐसा वो फास्ट फोर्स जो पानी के अंदर पानी में आग लगा देता था। तो ये फिर सुल्तान मोहम्मद फातेह बड़ी दफा फेल हुआ, लेकिन कुदरती इसकी जो फौज थी उसमें उसका जो सिपह सलार था वो खुद ईसाई था, और लड़ने भी उनके खिलाफ जा रहा था। उसका नाम वो था, हंगरी का रहने वाला था। तो एक रात ऐसे हुआ कि इन्होंने हमला करना था, और वो सारी फौज जो थी वो थी कुस्तुनतुनिया के समंदर की साहिल की तरफ के, ये इधर से आएंगे। और इन्होंने एक नया प्लान किया कि इन्होंने जो बेर बकरी हैं इनकी चर्बी इकट्ठी की, चर्बी इकट्ठी करके लकड़ी के ऊपर लगाई, और ये अपने बहरी जहाज जो छोटे छोटे उस वक्त के थे, ये पीछे से पहाड़ों के ऊपर ले गए। जब वो सुबह उठे तो उनका वो इस तरफ देख रहे थे कि इधर से हमला होगा। जब उन्होंने मुड़ के देखा तो बहरी जहाज पहाड़ों के ऊपर थे, तो उनके हौसले टूट गए कि ये क्या हुआ हमारे साथ। तो फिर उस दिन ये जो कुस्तुनतुनिया है, ये सुल्तान मोहम्मद फातेह की किस्मत में हुआ। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने ये 29 मई को फतह किया, इसलिए 29 मई को मगरब मनु समझता है और कुस्तुनतुनिया वाले 7 समझते हैं। इसलिए ये हर 29 मई को बड़ा जश्न मनाते हैं कि ये कुस्तुनतुनिया फतह हुआ। और नबी पाक की जो पेशन गोई थी, जो फतह करेगा वो जन्नत में जाएगा, तो वो जन्नती कौन था? सुल्तान मोहम्मद फातेह। सुल्तान मोहम्मद फातेह का जो मज़ार है ये इस्तांबुल का एक इलाका है फातेह, उसका नाम ही फातेह है, तो ये फातेह में उसका मज़ार है। तो ये देखिए, सल्तनत उस्मानिया में से फिर एक बच्चा आता है, निकलता है, कुस्तुनतुनिया फतह करता है। उसके बाद ये इन्होंने फिर अपनी फौज अफ्रीका तक ये चले गए, इन्होंने फतह कर लिया था अफ्रीका तक, और इधर हंगरी तक, जर्मनी भी इन्होंने फतह कर लिया था। यूरोप के ऊपर इनकी बड़ी हुकूमत रही सल्तनत उस्मानिया की। और फिर ये हुआ कि 19वीं सदी सन 1919 में अब्दुल हमीद था आखिरी बादशाह, फिर उसके हाथों ये हुकूमत ख़त्म हो गई। उसको मजूल करके इन्होंने भिजवा दिया था वियना, और वो आखिरी वक्त तक वियना ही रहा। फिर उसका आगे बेटा था अब्दुल हमीद दोम, और वो भी वियना में पैदा हुआ, और वो उसकी हिस्ट्री ये था, वो तस्वीरें बनाता था और बेचता था, और लोग उसके साथ तस्वीर बनवाते थे, और वो फख्र से कहता था कि मैं सल्तनत उस्मानिया का आखिरी बंदा हूँ। और कुदरती बात है, 98 साल की उम्र में वो 2-4 साल पहले फोत हुए अभी, और वो सल्तनत उस्मानिया को उस्मानी खानदान का आखिरी फर्द था, और उसका भी नाम अब्दुल हमीद था। और उसका जो बाप था जिसने ये मुआहदे किए,
اور یہ جلا وطن ہو گئی، اس کا بھی نام عبد الحمید تھا. تو اس لیے پھر 621 یا 625 سال تک انہوں نے حکومت کی سلطنت عثمانیہ کی، اور 21 لاکھ ان کے پاس اس وقت کی جو ٹوٹل فوج تھی وہ فوج تھی، اور رقبہ بھی لاکھوں کے افریقہ تک ان کا رقبہ تھا. اور دیکھیں کہ سدا بادشاہی پھر اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. اور میں ان کے کافی مزاروں پر گیا بھی، برسا میں بھی ان کے مزار ہیں اور استنبول میں بھی ان کے مزار ہیں. میں کافی مزاروں پر گیا سلطنت عثمانیہ کے، یہ مجھے قدرتی شرف حاصل رہا.